हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं भावना आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक न्यू ब्लॉग में और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आप सभी ने मेरे ठाकुर जी के बहुत से वीडियो देखे हैं कि मैं किस तरह से कार्तिक में ठाकुर जी का पूजन किया करती थी और आज मैं आपको अपने घर के मंदिर में अपने सभी भगवानों के दर्शन करा रही हूँ। तो ये मेरा मंदिर है और यहाँ पर मैं डेली बेसिस पर इस तरह से पूजन करती हूँ, तो आप सब भी दर्शन कर लीजिए। और ठाकुर जी के दर्शन के बाद चलिए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ माँ नर्मदा जी के दर्शन के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम चलते हैं होशंगाबाद, जो कि भोपाल के पास ही है, आप सभी जानते ही होंगे। तो आज हम अपने ठाकुर जी को नर्मदा जी के स्नान के लिए होशंगाबाद लेकर जा रहे हैं। वहाँ नर्मदा घाट पर अपने ठाकुर जी को नर्मदा जी के जल से स्नान कराएंगे, तो आप सब भी चलिए। और अब यहाँ की रोडें भी बहुत ही अच्छी बन गई हैं, तो जाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। मात्र 1.5 घंटे में आप भोपाल से होशंगाबाद पहुँच जाते हैं। देखिए कितनी बढ़िया रोडें बन गई हैं। तो इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारी यात्रा इतनी अच्छी और इतनी सुगम कर दी है। दोस्तों, होशंगाबाद के रास्ते पर अक्सर ही जाम मिलता है और बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है और जाने में भी बहुत टाइम लगता है। हम लोग लास्ट ईयर भी कार्तिक के मास में आए थे अपने ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए। तब यहाँ रोडों का कार्य प्रगति पर था, तब रोडें बन रही थी, तो सफ़र थोड़ा सा मुश्किल होता था, लेकिन अब बहुत ही अच्छी रोडें बन चुकी हैं, तो अब जाने में बिल्कुल भी पता नहीं पड़ता है और आप मात्र 1.5 घंटे में होशंगाबाद पहुंच जाते हैं। तो ये देखिए हमारे ठाकुर जी, और ये देखिए कितने सुंदर हरे भरे जंगल, और ये रास्ते में बंदर भी मिलते हैं। और देखिए आपसे बातें करते करते हम होशंगाबाद पहुंच भी गए। तो आप भी माँ नर्मदा जी के दर्शन कीजिए दोस्तों। हर हर नर्मदे। देखिए कितनी विशाल है माँ नर्मदा। और चलिए अब हम चलते हैं घाट पर। तो ये हम पहुंच गए हैं यहाँ का सबसे बड़ा घाट, यानी कि सेठानी घाट। और यहाँ देखिए दोनों साइड ये पूजा पाठ की दुकानें लगी होती हैं, जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, नर्मदा जी का जल ले सकते हैं। और ये रही सामने बिल्कुल कितनी भव्य, कितनी विशाल माँ नर्मदा। तो पहले तो हम जी भर कर इनके दर्शन कर लेते हैं। आप सब भी कर लीजिए दोस्तों। देखिए कितनी सुंदर, कितनी मनोरम। किसी भी प्राकृतिक स्थान पर अगर आप जाते हैं तो अपने आप ही वहाँ पर दिल खुश हो जाता है, मन लग जाता है। देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। और चलिए अब हम चलते हैं स्नान करने। मगर दोस्तों यहाँ लिटरली इतना ठंडा पानी था कि हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो धीरे धीरे हम लोग कोशिश करते हुए आखिरकार माँ नर्मदा के जल में उतर ही गए। और फिर यहाँ पर हमने डुबकी लगाई, स्नान किया, फिर अपने ठाकुर जी को भी दर्शन कराया। और देखिए डर भी बहुत ही लग रहा है, तो मैं मम्मी का हाथ पकड़े हुए हूँ। हम लोग जब भी होशंगाबाद आते हैं दोस्तों, तो माँ नर्मदा जी के घाट पर ज़रूर आते हैं। और यहाँ आकर इतना अच्छा लगता है कि यहाँ से जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। आप लोग भी जो भी भोपाल से बिलोंग करते हैं तो आप आराम से आ सकते हैं। रास्ते भी बहुत ही बढ़िया हो गए हैं अब तो आने में भी बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और आप यहाँ आकर भले ही कुछ मत कीजिए, आप शांति से बैठ जाइए और बस माँ नर्मदा जी को निहारिए, देखिए, फील कीजिए। आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना सुकून मिलेगा कि आप महसूस कर पाएंगे। और अब हम लोगों ने तो डुबकी लगा ली है, स्नान कर लिया है, तो अब अपने ठाकुर जी को, अपने लड्डू गोपाल को भी डुबकी लगवा देते हैं।
तो पहले तो मैंने उन्हें इस तरह से डुबकी लगवा दी और फिर सीढ़ियों पर बैठाकर अच्छी तरह से उनको नर्मदा जी के जल से स्नान करवाया। और फिर उनकी पोशाक उन्हें पहनाते हुए देखिए मैं पीछे दिखाई दे रही हूँ और ये डॉक्टर साहब सबका वीडियो बना रहे हैं। तो ये देखिए हमारे ठाकुर जी ने पोशाक भी पहन ली है, कितनी सुंदर लग रहे हैं। और देखिए अभी मेरा मन नहीं भरा है, क्योंकि आप एक बार गीले हो जाते हो तो फिर ऐसा लगता है कि आपके जी भर के और गीले हो जाओ और नहा लो। फिर हमारी खुशी भी हिम्मत करके आ गई और फिर उन्होंने भी माँ नर्मदा के जल से स्नान किया। और देखिए डुबकी लगाने की कोशिश भी चल रही है, लेकिन पानी यहाँ पर बहुत ही कम है, घुटने तक ही है, तो पूरी डुबकी नहीं लग पा रही है। लेकिन खुशी बार बार कोशिश कर रही है। और अब डॉक्टर साहब भी आ गए हैं तो हम लोग भी डुबकी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी घुटने तक ही है तो डुबकी लगेगी कैसे, आप ही बताइए। फिर एक सीढ़ी थोड़ा सा हम लोग नीचे गए, जहाँ थोड़ा सा हल्का सा गहरा था, तो वहाँ प्रॉपर डुबकी लगा ली हम लोगों ने। और फिर उसके बाद फिर सब चेंज वेंज कर लिया और अब यहाँ खुशी ने ब्लॉगिंग चालू कर दी है। और यहाँ पर दोस्तों हर घाट पर शिव जी विराजमान होते हैं और आसपास ही प्रसाद की दुकानें भी होती हैं, तो आप आराम से प्रसाद ले सकते हैं और पूजन भी कर सकते हैं। तो देखिए एक नारियल हम लोग ने माँ नर्मदा जी को अर्पित किया और अब घाट पर जो शिव जी विराजमान हैं तो अब हम उनका पूजन करेंगे। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा लगता है जब आप कोई भी प्राकृतिक जगह पर जाते हैं और स्पेशली जहाँ पर जल हो तो क्या कहने। और देखिए यहाँ पर अब हम लोग दीपदान कर रहे हैं। दोस्तों ये हम सभी की जिम्मेदारी होती है कि हम अपने प्राकृतिक जगहों की खुद ही देखभाल करें, वहाँ साफ सफाई का ध्यान रखें। और सरकार भी आखिर कहाँ तक करेगी, ये तो हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें समझना चाहिए कि हम कहीं भी जाते हैं तो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। और ये नर्मदा के जल में देखिए कहीं साबुन के रैपर, कहीं पैकेट, ये सब ऐसे तैरते दिखाई देते हैं, तो बहुत थोड़ा बुरा सा भी लगता है। तो अब हम लोगों ने पूजा कर चुकी है और अब हम अपने ठाकुर जी के साथ, अपने लड्डू गोपाल के साथ सभी लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं, उनके साथ वीडियो बना रहे हैं। आई होप दोस्तों आज का ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा होगा। माँ नर्मदा जी के दर्शन कर कर आपको भी अच्छा सा फील हो रहा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और मेरे जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ना। तो बस अब हम चल पड़ते हैं घर की ओर। देखिए आज का दिन कितना अच्छा रहा, हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। आशा करती हूँ आपको भी आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। और देखिए अब शाम हो चली है और अब सूरज भी ढलने को है, तो हम भी चल पड़ते हैं अपने घर की ओर। ओके दोस्तों, तो मैं मिलूंगी आपसे फिर से एक न्यू ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नेचर से प्यार करते रहिए। बाय बाय।